आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शस्त्र छोड़ो, शास्त्र पकड़ो, अन्यथा। नीचे हमने देखिए कुछ बिंदुओं के बाद एक शब्द लिखा है, अधोगति। अब आज की वीडियो के चित्र में देखिए दो रंगों का इस्तेमाल है, सफेद और काला। अब सफेद रंग तो देखिए हम आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, सत्संग के लिए, एक ज्ञानमय स्थिति के लिए दर्शाते हैं, जिसमें आपके हमारे जीवन का एक विकास होता है, उन्नति होती है। और काला रंग देखिए एक अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञानता का प्रतीक का अभिप्राय देखिए ये एक निंदा के रूप में लिया जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए एक शब्द बार बार कहा जाता है, तमोगुण की निंदा करो। अब तमोगुण का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से है, अंधकार से है। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो एक अंधकार में स्थिति उत्पन्न होती है। तमोगुण को देखिए दुखों से भी जोड़ा जाता है। और क्योंकि आज हमने देखिए अपने विषय का नाम ही क्या रखा है, शस्त्र छोड़ो। ये शस्त्रों का अभिप्राय देखिए क्या है कि ये जो हथियार हैं, जो कि आज समाज में आप देख ही रहे हो कि विभिन्न प्रकार के हथियार इस्तेमाल में हो रहे हैं। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए जब एक सृष्टि का एक आरंभ हुआ था, जब ये हथियार एक नाखून के समान ही समझे जाते थे। जैसे आपके हमारे नाखून होते हैं ना, इन नाखूनों द्वारा ही दूसरे को हानि पहुंचाई जाती थी। क्योंकि हथियार कभी भी कोई भलाई का काम नहीं करते, ये सदा ही देखिए दूसरों का नुकसान करते हैं। हराने के लिए किया जाता है, नष्ट करने के लिए किया जाता है, मारने के लिए किया जाता है। आज समाज में देखिए दो देशों के बीच में युद्ध चलते हुए कितने ही महीने हो गए। अब युद्ध में कोई देखिए कोई अच्छे कार्य तो होते नहीं है। अब युद्ध में तो हथियारों का ही इस्तेमाल होता है और हथियारों का प्रयोग होते होते इस समाज का एक अधोगति की स्थितियां बनती हैं। अब जो मनुष्य देखिए तामसी कर्म कर रहा है, दूसरों को पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि विहित कर्म करो, निषेध कर्मों से बचो। अब युद्ध करना कोई देखिए एक अच्छी बात तो मानी नहीं जाती। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ, राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, तो क्या राम जी गलत थे या कृष्ण जी गलत थे? देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा जब जब युद्ध की स्थितियां एक लड़ी जाती हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि समाज में एक भाईचारा हो, दुष्टों का एक सजा देने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है, जब जब धर्म की हानि होती। अब धर्म की हानि कब होती है? जब ये आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है, दुष्टों का राज एक अंधेर नगरी लाने लगता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है। तो एक भले मानस मनुष्य के साथ अनीतिगत कार्य होने से उसको पीड़ा होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं बार बार इस धरती पे अवतार लेता हूँ। और अवतार लेने का अभिप्राय क्या है? वो दुष्टों का नाश करते हैं। ये तो देखिए एक मायातीत महापुरुष के लिए कहो या भगवान के लिए कहो, क्योंकि मायातीत और भगवान ये दोनों एक ही स्थिति है। और जब मनुष्य एक मायाबद्ध होता है, प्रकृति से एक उसका संबंध बना होता है, तब ऐसी स्थिति में जिन जिन मनुष्यों द्वारा, देश द्वारा कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? ये विषय भोग होते हैं। और अक्सर आपने ऐसा भी सुना होगा कि लड़ाई का जो कारण है, संघर्ष का जो एक कारण है, वो जड़, जोरू और जमीन होता है। जोरू का अभिप्राय देखिए एक स्त्रीलिंग से है, एक पत्नी से कहो, लड़की से कहो। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। जमीन का अभिप्राय देखिए दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका अप्रत्यक्ष कारण तो देखिए एक जमीन ही है।
पृथ्वी तत्व है, जबकि शास्त्रों में तो देखिए इस पृथ्वी तत्व को इस बहुत ब्रह्मांड का एक अंतिम घटक कहा गया। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं जिनकी हम देखिए प्रतिदिन ही लगभग चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा मन में बहुत आया कि ये शस्त्र और शास्त्र 2 बड़े मिलते-जुलते शब्द हैं। तो इन पर वीडियो बनाकर कुछ हम समाज में एक सही संदेश दे सकते हैं कि आपकी हमारी भलाई अंतोगत्वा किस में है। अक्सर आप देखोगे ना, न्यायालय में भी तो देखिए 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल केस चलते रहते हैं। लोगों का कोर्ट में आना-जाना बना रहता है। उनके जीवन में देखिए ये सभी स्थितियाँ कोई सुखद स्थितियाँ नहीं है। चाहे कोई भी पक्ष का हो, देखिए हार-जीत तो एक अलग स्थिति है। हारने वाले को भी देखिए दुःख होता है और जीतने वाले को भी कोई देखिए विशेष सुख मिलता नहीं है। उसका कारण है उस सुख प्राप्ति से पहले का जो एक समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो एक दुखद स्थितियाँ होती हैं। इस न्यायालय की जो एक प्रक्रिया में जब मनुष्य को गुजरना पड़ता है, तो ये अपने आप में एक दुखद स्थिति है और कोई भी मनुष्य देखिए दुःख नहीं चाहता है। हम सभी भाई-बहन सुख चाहते हैं। सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है और हम सुख कौन-सा चाहते हैं? परम सुख चाहते हैं। जबकि माया में, इस प्रकृति में, या 3 प्रकृति के जो गुण हैं, क्योंकि प्रकृति तो देखिए एक पदार्थों की दुनिया है और पदार्थ आपको में सदा के लिए कोई सुख नहीं देते। ये अल्पकालिक सुख देते हैं। आप पहला रसगुल्ला खाओ, अच्छा लगता है। दूसरा तो उतना अच्छा लगता ही नहीं और तीसरा चौथा तो और भी कम अच्छा लगता है और 5वां छठा खाने की तो आपकी हमारी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो दुःख देता है। इसका अभिप्राय क्या है? इन सभी स्थितियों से हमें कुछ सूत्र बनाना चाहिए कि भौतिक प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, वो अंतोगत्वा दुःख का कारण बनते हैं। ये सभी सुख घटायमान हैं, जबकि आत्मा तो देखिए नित्य परम सुख चाहती है। वो लेश मात्र भी दुःख नहीं चाहती। अब हम मनुष्य देखिए कोई चाहते हैं कि 90% सुख मिले और 10% साथ में दुःख छिपाओ। आप पर हम देखिए राह पे चलते हुए कभी आपके हमारे देखिए पैर में कोई कांटा चुभ जाता है। अब कांटा चुभने के बाद भले ही आपकी देखिए जो एक स्थितियाँ होती हैं, वो दुखदायी बनती है। उससे पूर्व भले ही आपके पास जितने भी सुख हों, वो सभी सुख वो एक कांटा सभी सुखों को खा जाता है। और मेरा तो एक अपना एक व्यक्तिगत देखिए अनुभव है कि कभी-कभी देखिए दाँत में कोई पदार्थ फँस जाए या किसी कारण आपको कोई दर्द हो, नाक में दर्द हो, कान में दर्द हो, किसी भी प्रकार की देखिए कोई एक दर्द होती है। अक्सर देखिए मैं दाँत की दर्द को समझाता हूँ। जब ये दर्द उठती है तो आपके मेरे जीवन के जितने भी सुख होते हैं, वो एकदम फीके पड़ जाते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य को समझने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा। इसीलिए तो मैंने देखिए आज का विषय क्या रखा है, शस्त्र छोड़ो। शस्त्र शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। काले रंग का अभिप्राय क्या होता है कि उसको हमें छोड़ना है, उससे हमें बचना है। जैसे हम अंधकार से बचते हैं, अज्ञानता से बचते हैं। कोई मनुष्य चाहता है कि वो अज्ञानता में अपना जीवन बिताए। हम अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो क्या हम झूठ सुनना पसंद करते हैं? यदि हम कोई व्यवसाय चला रहे हैं या किसी भी पद पे हैं, जब भी आपका हमारा कोई देखिए एक निचले स्तर पर कुछ हम रिपोर्ट मांगते हैं, तो हम उसमें सच-सच सुनना ही पसंद करते हैं। झूठ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये झूठ कहो या और इसको बुराई से कहो, हम अज्ञानता में रहना नहीं चाहते। शाम को भी जब सूर्य ढलता है तो सर्वप्रथम हम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। यदि हम अपना वाहन चला रहे हैं तो हम अपने वाहन की भी लाइट ऑन कर देते हैं। सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों की लाइट ऑन हो जाती है। ये सभी स्थितियाँ देखिए एक शास्त्र की ओर कहो, दिन की ओर कहो, ज्ञान की ओर कहो, क्योंकि शास्त्र ही आपका हमारा जीवन का एक मार्गदर्शन करते हैं। जैसे माता-पिता अपने छोटे-छोटे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उँगली पकड़कर।
ठीक इसी तरह, और मैंने तो देखिए शास्त्र के ऊपर ही एक विषय को लिया था ना, जीपीएस। क्योंकि आज कलयुग में देखिए एक जीपीएस का प्रचलन बहुत ही एक बड़े पैमाने पे हो। अब संसार में ये जीपीएस आपका हमारा देखिए एक मार्गदर्शन करता है कि अब आप इस सड़क से जाओ, अब आप इधर मुड़ जाओ, यानी कि मंजिल को पहुंचने के लिए ये जीपीएस आपका हमारा सहायक है। इसलिए मैंने जीपीएस शब्द को ही देखिए शास्त्र के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि शास्त्र ही आपको हमें बताते हैं कि जीवन में क्या करो, किससे बचो। और यदि हम शास्त्रों का कहना नहीं मानते, यदि हम शस्त्र बनाते हैं, शस्त्रों का ही इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए, मैंने शस्त्र शब्द को जब काले रंग से दर्शाया, अब काले के नीचे हमने देखिए क्या लिखा है, एक शब्द लिखा है अधोगति। अधोगति का अभिप्राय देखिए एक दुखमय स्थिति है, निचली स्थिति है, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों का जो एक स्थिति है, उनसे समझाया जाता है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की तो कुल योनि है, अब उसमें केवल और केवल मनुष्य योनि का ही महत्व है। इन नीचे की योनियों का देखिए कोई महत्व नहीं, वो तो अपने अपने जीवन की एक सजा काट रहे हैं, दुखमय स्थितियां से उनको गुजरना होता है, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों से उनको अपना जीवन बिताना होता है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी कहा जाता है। परमात्मा देखिए एक दया के सागर हैं। परमात्मा में इतनी अधिक दया है, परमात्मा ने नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनको क्रमशः देखिए अचेत रखा है, ताकि उनको अपने मिले हुए जीवन में देखिए, कुछ योनियों में तो लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक उनका देखिए एक दुखमय जीवन है। अब ऐसी स्थिति में यदि उनको बोध हो, हमें आपको देखिए 5 मिनट के लिए भी दुख मिलता है, तो आपसे हमसे सहन नहीं होता, छटपटाते हैं। अब ऐसे स्थिति में देखिए वो जो नीचे की योनियों के जीव हैं, अब वनस्पति है, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। अक्सर देखिए हम पक्षियों की, पशुओं की हालत देखते हैं। आपको हमें देखिए सुबह शाम दोपहर भोजन मिलता है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र है। अब उनकी देखिए कोई भोजन की ऐसी व्यवस्था नहीं। अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि उनको बोध हो कि उनको 4 दिन से भोजन नहीं मिला, तो वो छटपटाएंगे, उनसे सहन नहीं होगा। तो ये मन के स्तर पर जब जब आपको हमें बोध होने लगता है, अब आपको हमें देखिए एक वक्त का खाना यदि 1-2 घंटे 3 घंटे लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, तो हम विचलित हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। इसलिए तो देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, अपने मनुष्य जीवन को संवारो, इसको सजाओ। सजाने का भी प्रयास देखिए स्थूल शरीर को सजाने से नहीं है। अब फिल्मों में, जब विज्ञापन की दुनिया में, जब फैशन की दुनिया में, तो लोग अपने स्थूल शरीर को ही सजाते हैं। अब स्थूल शरीर का महत्व तो देखिए एक सीमा तक ही है, ये 60, 80, 100 वर्ष के लिए मिला है। अब इस स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। अब साधना जोनि का अवसर का अभिप्राय क्या है? क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं, वो तो देखिए उनमें पशु वृत्तियां प्रधान होती है, आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। इसीलिए मनुष्य योनि पाकर सत्संग का एक विशेष महत्व। शास्त्र का अभिप्राय देखिए सत्संग से है। जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही तो सच्चिदानंद कहा जाता है, एक आत्मा को तो कभी भी सच्चिदानंद कहा नहीं जाता। हम सभी भाई बहन देखिए आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान स्वरूप जब जब हम अपनी स्थिति में कायम होते हैं, तो फिर परमात्मा की सुमुखता सहज ही बनने लगती है। अब आपके हमारे जीवन में यदि परमात्मा की सुमुखता नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ज्ञान ढक गया है। ढका किससे है? ये तामसी पदार्थों से, राजसी गतिविधियों से। यानी कि प्रकृति की जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें देखिए रजोगुण और तमोगुण को एक मल और विक्षेप से जोड़ा जाता है। मल का अभिप्राय देखिए एक निंदनीय स्थिति से है, काले रंग से है। अब
बल्ब ट्यूब के ऊपर जब हम काला कपड़ा लगा देते हैं तो प्रकाश कुछ भी नजर नहीं आता, पूर्ण रूप से अंधकार में स्थिति होती है। और अक्सर मैं तो देखिए तारे की रोशनी को, चांद की रोशनी को, सूर्य की रोशनी को, इन 3 गुणों से जोड़कर समझाता हूँ। अब तारे की रोशनी देखिए कितनी है, अब तारे की रोशनी में तो आपको हमें कुछ पढ़ने लिखने में कोई स्थिति सही से बन नहीं पाती। अब चाँद की रोशनी भी, चाहे वो पूर्णिमा का चाँद हो, हम पुस्तक को पढ़ नहीं सकते। हाँ, सूर्य की रोशनी में पर हम अक्सर देखिए अखबार पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, और हम अक्सर बच्चों को कहते हैं सुबह जल्दी उठो, सूर्य के प्रकाश में आप अपना अध्ययन करो, ताकि आपकी आँखों की रोशनी पर एक जोर नहीं पड़े। देखिए ये साधारण सी स्थितियों के पीछे एक ज्ञान छिपा होता है। आज मनुष्य देखिए कलयुग में अपने ज्ञान से तो विमुख होता जा रहा है, और विषय भोगों से जो आपके हमारे जीवन में देखिए अज्ञानता लाती है, प्रमाद लाती है, आलस्य की स्थितियां उत्पन्न करती है। क्योंकि लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? देखिए लड़ाई झगड़े के पीछे ही तो ये अस्त्र इस्तेमाल होते हैं। आज समाज में देखिए चाकू, पिस्तौल और भी देखिए निंदनीय जितने भी उपकरण हैं, ये शस्त्र कहो, औजार कहो, हथियार कहो, जब मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि आप और हम देखिए अपने स्थूल शरीर के स्तर पर इन गोलकों का, कर्मेंद्रियों का यदि हम दुरुपयोग करते हैं, अब दुरुपयोग करते हैं तो फिर वो पाप कर्मों में आपको हमें लिप्त करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है पाप कर्मों से बचो। ये शस्त्र देखिए पाप कर्म ही करवाते हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं करवाते। ये पुण्य कर्म करवाने का अभिप्राय देखिए, ये तो मायातीत महापुरुष जब वो धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए वो यदि शस्त्र उठाते हैं, उनका शस्त्र उठाना और आपका हमारा देखिए मायाबद्ध स्थितियों में शस्त्र उठाना तो अलग अलग स्थिति है। हालांकि महाभारत का युद्ध और रामायण के युद्ध में ये सभी स्थितियों का एक विस्तार से चर्चा एक धर्म की स्थापना के लिए, जबकि आपके हमारे जो एक लड़ाई झगड़े हैं जर जोरू जमीन के ऊपर, वो तो भोग प्रेरित है। जर का अभिप्राय क्या है? ये विभिन्न प्रकार के देखिए जो एक संपत्ति है, सोना है। जोरू का अभिप्राय एक स्त्रीलिंग से लिया जाता है। और जमीन तो देखिए आप देख ही रहे हो कि जमीन के ऊपर घरों में देखिए कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, भूमि विवाद होते हैं, खेतों के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये जो दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, अक्सर मैं देखिए इनको 5 ऐसों से जोड़कर समझाता हूँ। ये दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके पीछे का कारण सत्ता है। जब जब आपके हमारे जीवन में ये सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता एक बड़े पैमाने पे आने लगते हैं, इनको पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये सेवा, सत्संग, स्वाध्याय छूटने लगते। ये भी 3 ऐसे हैं। इस पर हमने एक बार वीडियो भी बनाया था। यानी कि आपके हमारे जीवन में इन सभी बुराइयों से आपको हमें बचना होगा। इसीलिए हमने कहा है कि शास्त्र पकड़ो। ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, हमें लोभ से बचाते हैं। जब हम लोभ से बच जाएंगे तो फिर हम संग्रह वृत्ति में संलग्न ही नहीं होते। एक साधारण मनुष्य आरंभिक स्थितियों में तो देखिए लाभ के लिए काम करता है, फिर उसकी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, उसमें भोग इच्छाएं बढ़ने से उसमें धन प्राप्ति का एक लोभ बढ़ने लगता है, और ये लोभ कब मनुष्य को संग्रह वृत्ति में एक गिरा देता है, तो फिर मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने लगता है। ये आज जो डिजिटल अपराध जो होने आरंभ हो गए, इनके पीछे का कारण क्या है? ये भी तो देखिए एक प्रकार के औजार ही हैं। औजार का अभिप्राय ये नीतिगत कार्य है। ये नीतिगत कार्यों का अभिप्राय देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी से भी आप ले सकते हो। जब हम दूसरे को देखिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी एक शस्त्र ही माने जाते हैं। इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। इन शस्त्रों को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि ये शस्त्र जब जब हम पकड़ते हैं तो ये आपका हमारा कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ाते, ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। और पाप कर्मों का कर्माशय जब बढ़ता जाता है, तो मनुष्य के जीवन में देखिए वो संचित कर्मों में, कारण के शरीर की स्थितियों में
पाप पुण्य कर्मों की जो एक तुल्यता कम से कम मनुष्य योनि के लिए होनी चाहिए, वो बिगड़ जाती है। पाप कर्म अधिक होने से फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की योनियों में एक दुख रूपी कष्ट को, एक दंडनीय स्थितियों से गुजरना होता है। तो परमात्मा ने उनको देखिए अच्छी तरह किया, क्योंकि परमात्मा एक दया के सागर है। अब मुझे एक बात और ध्यान आ रही है कि जब हम देखिए बचपन में थे, तो कभी-कभी अध्यापक द्वारा हमें सुधार करने के लिए हमारी एक भौतिक शिक्षा में हम प्रवीण हों, पढ़ें, तो अक्सर देखिए उन दिनों अध्यापक द्वारा किसी लड़के विशेष से देखिए एक पेड़ पौधे की टहनी का एक बेंत टाइप मंगवाया जाता है, जिससे वो आपको हमें देखिए वो दंडित करते थे। लेकिन उनका अभिप्राय क्या होता था कि आपका हमारे जीवन में एक विकास हो, हम पढ़े लिखें। पढ़े लिखने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में सतोगुण की प्रधानता हो। देखिए भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों ही ज्ञान आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। क्योंकि भौतिक ज्ञान के साथ साथ जब आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। इन सभी स्थितियों का देखिए हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में इन शस्त्रों को छोड़ना होगा। आज संसार में देखिए कितने ही प्रकार के इन शस्त्रों को बनाने की एक होड़ सी लगी हुई है। लोग एक दूसरे देशों से इन शस्त्रों का एक आयात करते हैं। किस लिए? ये लड़ाई झगड़े का है, ये प्रतीक है। भले ही इसके पीछे का कारण देखिए आत्मरक्षा से भी लिया जाता है। हालांकि आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से कोई बुराई नहीं है। विशेष रूप से देखिए भारत क्योंकि एक आध्यात्मिक देश माना जाता है। भारत की सदा ही एक इच्छा बनी रहती है कि सभी मनुष्यों का कल्याण हो, सभी देशों के बीच में एक मधुर संबंध हो, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। इसलिए देखिए भारत भी अपने इन जो हथियारों का आयात करता है, ताकि आत्मरक्षा हो सके, अन्य जो एक प्रतिकूल परिस्थितियों का हम सामना कर सके। यानी शस्त्रों का देखिए एक सदुपयोग करना तो समाज के लिए एक हितकर माना जाता है। अब महाभारत के युग में देखिए अश्वत्थामा द्वारा वो जो ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था, वो एक दुरुपयोग था। जबकि उसी स्थिति से निपटने के लिए अर्जुन द्वारा परमात्मा की आज्ञा पाकर उसका एक तोड़ निकालते हुए उस दुरुपयोग को रोका गया था। तो फिर अर्जुन द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था, ताकि एक प्रकृति के वातावरण में कोई अशुद्धिकरण नहीं हो, उसमें कोई विसंगतियां नहीं उत्पन्न हो। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक एक विश्लेषण करना होगा, क्योंकि ये जितने भी एक हथियार हैं, ये नाश की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। विषैली एक गैसों का एक रिसाव उत्पन्न होने लगता है, और गंदगी देखिए किसी भी मनुष्य को किसी भी रूप में हो अच्छी नहीं लगती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें देखिए अपने विषय भोगों को मर्यादा में रखते हुए इन संघर्ष की स्थितियों से बचना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है, तो फिर उसमें लड़ने के भाव को, शस्त्र रखने की जो एक स्थिति है, वो सहज ही इन सभी बुराइयों से वो दूर होता जाता है। परमात्मा के मार्ग पर चलने से फिर समाज में सुख शांति बनी रहती है। तो ये सभी स्थितियां शास्त्रों को पढ़ने से होता है, क्योंकि शास्त्र का अभिप्राय ये है कि वहाँ बहुत ही एक कर्मबद्ध तरीके से, जिससे आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। इन सभी स्थितियों का एक क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये दो शब्द मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने इन दो शब्दों को ही आज की वीडियो का एक आधार बनाया है। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में हूँ। मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है, फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में जब हम वीडियो तैयार करते हैं, तो प्रकृति की अनुकूलताएं कहो, परमात्मा का आशीर्वाद सहज ही हमारे आपके साथ बना रहता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने वीडियो को एक सकारात्मक दिशा देने में सफल होते हैं।
तो इन सभी स्थितियों का आप भी लाभ उठाओ, इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, ताकि आपके हमारे जीवन में शास्त्रों का अधिक से अधिक महत्व हो, आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। और ये जो हम लड़ाई झगड़े की जो स्थिति हैं, शस्त्रों की, तामसी वृत्तियों से हम बचें। और ये बचना तभी संभव होता है जब आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। और रजोगुण मर्यादा रखने के लिए शास्त्रों का नियमित अध्ययन करते रहना आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा संस्कार जगना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें, ताकि आपके हमारे जीवन में शास्त्रों का सम्मान हो, वो आपके हमारी दिशा एक सकारात्मक बनाए रखें, और हम शस्त्रों से एक आवश्यक दूरी बनाए रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में बनती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई तर्क संगत, आपकी कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपनी शिकायत या आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।